पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण हुआ? कैसे? कैसे? इसका अर्थ जानते हो शकुनी? इसका अर्थ यह है कि पांडव लौटेंगे और अपना अधिकार मांगेंगे। उनके मांगने से क्या होता है पिताश्री? मैं उन्हें अवसर नहीं दूंगा, कुछ नहीं मिलेगा उन्हें पिताश्री। मौन! मौन रहो दुर्योधन, मौन। हर बार राज्यसभा में बड़ी बड़ी बातें करते हो, वचन देते हो और हर बार मुंह की खाकर लौटते हो तुम। हस्तिनापुर से सेना ले जाते समय क्या कहा था तुमने? कि पांडवों का अज्ञातवास भंग करके लौटूंगा। और इस समय तुम मेरे समक्ष क्या सूचना लेकर आए हो? कि अकेले अर्जुन ने समस्त कुरु सेना को निरस्त्र कर दिया। एक ही स्वप्न देखा है ना तुमने, सम्राट बनने का। अरे अगर एक अर्जुन को ना संभाल सके तुम, तो ये हस्तिनापुर का साम्राज्य क्या संभालोगे? महाराज की जय हो। महाराज, विराटनगर से आपके लिए संदेश आया है। कृष्ण, विराटनगर से क्या संदेश आ सकता है? अवश्य उन पांडवों का ही संदेश होगा। युद्ध की चेतावनी भेजी होगी उन्होंने। संदेशा पढ़ो शकुनी। ये कैसे हो सकता है? क्या लिखा है इसमें मामाश्री? ये नहीं हो सकता दुर्योधन। इस फल को देख रहे हैं आप? अभी अभी अपनी डाल से अलग हुआ है। बड़ा दुख होता है ना जब आप अपने उद्गम से अलग होते हैं, परंतु ये दूरी भी आवश्यक है। अब इस फल को ही ले लीजिए। अपने जीवनदाता वृक्ष से अलग होकर ये ना केवल किसी की भूख शांत करेगा, अपितु इसके भीतर के बीज से एक नए वृक्ष का सृजन भी होगा और कई नए फल जन्मेंगे। सृजन की प्रतिक्रिया में पीड़ा आवश्यक है। यदि पीड़ा नहीं होगी तो सृजन नहीं होगा। पीड़ा अपने उद्गम से दूर होने, पीड़ा अपनों से दूर होने। इस फल की भांति हम मनुष्यों को भी अपने उद्गम से, अपने सगे संबंधियों से अलग होना पड़ता है। और यही अलगाव एक नए सृजन को, एक नई सृष्टि को, एक नए विकास को जन्म देता है। इसलिए ऐसे अलगाव से दुखी मत होइए, उसका स्वागत कीजिए, क्योंकि ये विकास की नींव है। कहीं पांडवों ने युद्ध की चेतावनी तो नहीं दी? आक्रमण की चेतावनी नहीं, विवाह का निमंत्रण आया है। विवाह? किसका विवाह? विराट कुमारी उत्तरा का। किसके साथ? उससे जिसमें साहस के साथ बुद्धि भी। उसके हाथों में पर्वतों का बल है,
जिसकी गति में पवन सा वेग है, जिसके विषय में तुलना ही नहीं की जा सकती कि उसके बाणों की धार अधिक तीक्ष्ण है या उसका मस्तिष्क। जो नर है परंतु उसमें सिंह सी शक्ति, जिसे शत्रुओं को देखने के लिए नेत्रों की आवश्यकता नहीं। जिसकी शक्ति शेष नाग के समान है, जिसके कौशल के समक्ष बड़े से बड़ा योद्धा झुक जाता है। मित्रों का मित्र और शत्रुओं का शत्रु है, जो अपनों के मान के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दे, परंतु उसमें तनिक भी अभिमान नहीं। वो जिसे दाऊ और मैंने स्वयं शिक्षा दी, जो कुरुकुल का सूर्य है, वो है सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु। वो जितना शक्तिशाली है उतना ही विनम्र है। हे ईश्वर, इतना बड़ा सौभाग्य, महान धनुर्धर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह मेरी पुत्री उत्तरा से। मैं धन्य हुआ वासुदेव। स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मैं महाशक्तिशाली पांडवों का समधी बनूंगा। आज मुझसे अधिक कोई सौभाग्यशाली नहीं। भाग्यशाली तो मैं हूं विराटराज। उत्तरा मेरी शिष्य रह चुकी, इतनी कुशल प्रतिभावान पुत्र वधू पाकर मेरा भाग्य उदित हो गया। परंतु आप लोग अभी अभिमन्यु से मिले नहीं और मैं चाहता हूं कि उत्तरा के साथ आप भी मिल लें और उसके पश्चात निर्णय लें कि अभिमन्यु उत्तरा के योग्य है या नहीं। अभिमन्यु आपका पुत्र है और जिसके शिक्षक स्वयं वासुदेव हो,
तो उसकी योग्यता पर संदेह करना भी पाप है। हम उत्तरा का संबंध अभिमन्यु के साथ करने को प्रस्तुत हैं। और आपका क्या निर्णय? बधाई हो विराट राज, अब आप पांडवों के समधी हुए। इतना दुस्साहस, इतना दुस्साहस! पहले आओ दिया और अब उसमें नमक छिड़क रहे हैं। हम यहाँ युद्ध का आह्वान कर रहे हैं और वो ये विवाह का निमंत्रण भेज रहे हैं। नहीं जाएंगे हम वहां, नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएगा वहां। ना 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 दुर्योधन, हम वहां जाएंगे। महाराज, मेरा मत है कि हमें वहां जाना चाहिए। युद्ध और संधि अपने स्थान पर है और संबंध अपने स्थान पर है महाराज। कुरुवंश के अगली पीढ़ी का पहला विवाह है ये, और हमें निमंत्रण भी आया है। हमें जाना चाहिए महाराज। हाँ? क्यों महामहिम, आप क्या सोचते हैं? आपके प्रिय अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह है, हमें उसे आशीर्वाद देने नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए महामहिम। क्यों अंगराज, क्या एक पीढ़ी के बैर का दंड अगली पीढ़ी को देना क्या न्यायोचित है? बोलिए अंगराज। जिनसे युद्ध करना है उनका आतिथ्य ग्रहण करना उचित नहीं है। महाराज, यदि हम पांडवों के अतिथि बने तो वो ये संकेत देगा कि हम उनसे भयभीत हो गए हैं। ना 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 ना, अपितु इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया तो संदेश जाएगा कि हम उनसे भयभीत हैं। महाराज, युद्ध होगा तो होगा, परंतु परिवार से प्रेम का निमंत्रण आया तो हमें उसे स्वीकारना चाहिए महाराज। तनिक सोचिए महाराज, पांडु आपके भाई थे और देवी कुंती अभी भी हस्तिनापुर में निवास करती है, तो क्या हम उनसे अपने पौत्र के विवाह में सम्मिलित होने का अधिकार छीन सकते हैं महाराज? देवी कुंती के लिए हमें इस विवाह में अवश्य जाना होगा महाराज। प्रेम का प्रस्ताव आया है, उसे स्वीकार कर लेते हैं। यदि युद्ध की चुनौती आएगी तो उसे भी स्वीकार कर लेंगे। मैं जानता हूं महाराज, आपके मन में अभी इस समय क्या दुविधा चल रही है, परंतु हस्तिनापुर के सम्राट होने के नाते आपके भी कुछ उत्तरदायित्व हैं महाराज। आप समझ रहे हैं ना महाराज मैं क्या कह रहा हूं? तो ठीक है, हम इस विवाह में अवश्य जाएंगे। कौरव का निमंत्रण देने की क्या आवश्यकता थी वासुदेव? क्योंकि कौरव तुम्हारे संबंधी हैं विकोदर, और हमने निमंत्रण केवल कौरवों को नहीं हस्तिनापुर को भेजा है, जहां तुम्हारी माता है, पितामह है। इतने वर्षों के पश्चात भी भीम को अपने क्रोध पर नियंत्रण करना नहीं आया।
मैं अपने अनुज की ओर से आपसे क्षमा चाहता हूं वासुदेव, परंतु मेरे भी मन में यही प्रश्न है कि कौरवों को निमंत्रण क्यों? और अब भी मेरा उत्तर वही रहेगा युधिष्ठिर, कि कौरव तुम्हारे संबंधी हैं। पूछने का कोई लाभ नहीं ज्येष्ठ। माधव को यदि नहीं बताना है तो वो नहीं बताएंगे, परंतु मुझे विश्वास है माधव ने जो भी निर्णय लिया होगा हमारे हित में ही लिया होगा, क्योंकि माधव की आंखें भविष्य देख सकती हैं। यदि विश्वास है पार्थ तो आगे बढ़ो, विवाह की तैयारी करो, क्योंकि समय कम है और कार्य अधिक शेष है। मामा जी, तुम्हें क्या लगता है ये निमंत्रण मैंने बड़े आनंद से स्वीकार किया है? ये लगता है तुम्हें? मेरे मन से पूछो, मेरी आंखों में देखो दुर्योधन, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। कितना बड़ा अपमान है ये निमंत्रण मेरे लिए, ये निमंत्रण। परंतु यदि इतना बड़ा अपमान था मामाश्री, तो निमंत्रण स्वीकार क्यों किया मामाश्री? क्योंकि एक अपमान का उत्तर देने के लिए अपमान को स्वीकारना पड़ता है दुर्योधन। ये विवाह, ये संबंध, ये निमंत्रण मेरे लिए उस कृष्ण का प्रहार है दुर्योधन। प्रहार, बड़ा दुखदायी प्रहार है, और उस प्रहार का उत्तर देने मुझे जाना होगा दुर्योधन। और मैं जाऊंगा। तुम खड़े क्यों हो? तुम बैठो, मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं मामाश्री। उस छलिए ने मुझे हरा दिया दुर्योधन। मैं हार गया। हमने दिग्विजय करके उन्हें मित्र विहीन कर दिया। द्वारका में महाबली बलराम के साथ संधि करके हमने उन्हें आशा विहीन कर दिया। परंतु उस छलिए ने एक ही क्षण में पांडवों को वो सब कुछ दे दिया जो हमने उनसे छीना था दुर्योधन। इस विवाह से उस वासुदेव ने उन पांडवों को राज्य, मित्र, आशा सब कुछ दे दिया। सब कुछ दे दिया दुर्योधन। अब तुम्हारे समझ में आया कि उस छलिए ने हमारे साथ कैसा छल किया है। साम दाम दंड भेद युक्ति कपट छल कुचक्र षड्यंत्र, कुछ भी प्रयोग करके मैंने इस विवाह को अपशकुन न बनाया तो मेरा भी नाम शकुन ही नहीं। मेरी प्रतिज्ञा है मेरी, पांडवों का सबसे बड़ा सहारा हार जाएंगे वो। उस छलिए को शकुनी का उत्तर मिलेगा दुर्योधन, इसे विवाह में मिलेगा। 13 वर्षों के वनवास ने न केवल तुम्हारे संयम और पराक्रम को धार दी है युधिष्ठिर, 13 वर्षों की इस अवधि में कठिन परिश्रम और परीक्षण के पश्चात तुम्हारी अगली पीढ़ी भी युद्ध कौशल में कुशल हो गई।
अब तुम सबका वनवास पूर्ण हुआ। अब समय आ गया है अपने वनवास रूप तपस्या का फल पाने का, और वो फल है तुम सबके पुत्र। सर्वप्रथम प्रस्तुत है युधिष्ठिर पुत्र प्रतिविंध्य। अब प्रस्तुत है भीमपुत्र सुत्सोम। अगला शूर है गांडीवधारी अर्जुन का सुपुत्र शुद्धकर्म। और अंत में नकुल पुत्र शतनिक और सहदेव पुत्र शुद्ध से और अब प्रस्तुत होने जा रहा है वो योद्धा जिसने युधिष्ठिर का धर्म भी सीखा है, जिसमें भीम जैसा बल भी है, नकुल की एकाग्रता और सहदेव की चपलता, और धनुर्विद्या में अर्जुन जैसी निपुणता। वो है अर्जुन पुत्र महायोद्धा अभिमन्यु। कृष्णे गुणार्चिता पांडवेषु च ये अभिमन्यु दृश्यन्ते गुणसंचया अभिमन्यु। अभिमन्यु अभिमन्यु अभिमन्यु। अपराध वो भावना है जिसके कारण संसार में सदा दुख ही व्याप्त रहता है। हम सब अपराधियों से घृणा करते हैं, उन्हें कोसते हैं, परंतु क्या कभी विचार किया है कि कोई भी जन्म से अपराधी नहीं होता? तो ऐसा क्या कारण है कि कोई इतना बुरा बन जाता है कि वो बुराई की सीमाएं ही पार कर जाए? कारण है कामना। यदि कामना पर नियंत्रण ना रखा जाए, यदि कामना को पूर्ण करने के लिए परिश्रम ना किया जाए, तो वो तृष्णा में बदल जाती है, और तृष्णा लालच में, और लालच छल में, और छल करते ही मनुष्य अपराध की ओर अपने पग बढ़ा देता है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि मन की कामनाओं पर नियंत्रण रहे। यदि मन पर नियंत्रण रहेगा तो अपराध पर स्वयं ही नियंत्रण हो जाएगा।
मामाश्री ने मेरे परिचय में एक बात कम कही माता, कि आप जैसा तेज भी है मुझ में। प्रणिपात। पुत्र अभिमन्यु, पिताश्री। प्रणिपात। श्री बलराम, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आपका ऋण कैसे चुकाऊंगा। आपने और माधव ने अभिमन्यु को अद्भुत प्रशिक्षण दिया है। ऋणी तो मैं हूं अर्जुन, कि मुझे अभिमन्यु जैसा कुशल शिष्य मिला। आपका पुत्र साम कहाँ है सखा? उसे नहीं लाए साथ में? क्या वो हमसे नहीं मिलना चाहता? वो यहाँ आने के लिए उत्साहित था, परंतु एक विशेष कार्य आ जाने के कारण उसे भेजना पड़ा, इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाया। मेरे प्रिय, मैंने सदा ईश्वर से यही मांगा कि फिर से एक बार आपसे भेंट करने का अवसर मिल सके, और देखिए ईश्वर ने मेरी ये इच्छा सुन ली। हमें मिलाने का अवसर निकाल ही लिया। विराट नगर में भ्राता अभिमन्यु और राजकुमारी उत्तरा का विवाह है, जहाँ सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण आया है हमें। आशा करती हूँ कि पिताश्री को मना पाऊँ कि वो अपने साथ साथ मुझे भी विवाह में ले चले। बहुत प्रेम करते हैं वो मुझसे। कदाचित साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाएंगे और मैं तुमसे मिल पाऊंगी प्रिय साम। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं और तुम ऐसे ही किसी विवाह में मिले और साथ साथ स्वप्न देखे कि हमारा भी विवाह ऐसे ही जल्द से जल्द हो। समझे? मैं जानती हूँ कि आप इस विषय में गंभीर हैं। आप क्यों ना एक बार अपने पिता श्री वासुदेव कृष्ण से बात करें? मुझे विश्वास है वो अवश्य स्वीकारेंगे। मैंने सुना है कि आपके पिता सबके मन की बात समझ लेते हैं। तो भला अपने ही पुत्र के हृदय की बात वो कैसे ना समझेंगे? यदि आपने अपने पिता से बात नहीं की तो मुझे अपने पिताश्री से बात करनी होगी। और ये आप भली भांति जानते हैं कि मेरे पिता की प्रतिक्रिया कुछ अच्छी नहीं होगी, इसलिए बात बिगड़ने से पहले ही संभाल लीजिए प्रिय। बहुत सारा प्रेम, केवल तुम्हारी लक्ष्मणा। सावधान, युवराज दुर्योधन पधार रहे हैं। लक्ष्मणा, पिताश्री,
सदा प्रसन्न रहो पुत्री। प्रणीपात। अरे हमारी पुत्री तो प्रतिदिन और भी ज्यादा सुंदर होती जा रही है। लगता है शीघ्र ही स्वयंवर रचना पड़ेगा आपका। युवराज की जय हो, राजकुमारी की जय हो। वो युवराज, राजकुमारी पक्षियों को दाना भिजवाना चाहती थी, इसलिए मैं हाँ हाँ दे रहे हैं ना। पुत्री, इन पक्षियों के साथ में खेलना कम कर दो। और अपनी माता से संसार और खरड़वार की सीख लेनी चाहिए। और श्रृंगार करना सीखो। आपकी विवाह की आयु आती जा रही है। आप भी ना पिताश्री। मैं किसी से विवाह नहीं करने वाली। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। विवाह तो हर कन्या को करना ही होता है। और फिर अपने पिता का घर छोड़ के जाना होता है। नहीं, और मैं इतना मूर्ख भी नहीं हूं लक्ष्मण। और आपको लगता है कि आप अपने पिता से कुछ भी छुपाने में सक्षम हैं? आप प्रतिदिन शाक और भात क्यों बनाती हैं माते? शाक भात मेरे करण का प्रिय है। उसे यहाँ आने का समय नहीं मिलता। मैं सोचती हूँ जब भी वो आएगा शाक भात देखकर उसे संतोष होगा। कर्ण, कर्ण नहीं माता, राधे कर्ण। कैसी हो सुप्रिया? जी ठीक हो। कितना स्मरण किया तुम्हें पुत्र, परंतु तुम्हें अपनी माता की याद ही नहीं आती। माता ऐसा मत कहो, बहुत याद आती है। आइए माता। नहीं माता, मुझे विराटनगर शीघ्र ही प्रस्थान करना होगा। आने में थोड़ा समय लग जाएगा, इसलिए सोचा जाते हुए आप सबसे मिलता जाऊं। किसे खोज रहे हो पुत्र? वृषसेन को खोज रहा हूं माता। बहुत समय हो गया उससे मिले। बहुत बड़ा हो गया होगा ना मेरा पुत्र? हाँ पुत्र, परंतु वो कहीं बाहर गया है।
ज्ञात होता कि तुम आने वाले हो, उसे कहीं जाने ही ना देते। अच्छा, बाहर क्या? माता, उसे आने में अधिक समय लग जाएगा क्या? कदाचित आज तुम उससे मिल नहीं पाओगे। नहीं माता, मुझे उससे मिलना है। पिछली बार भी विराट युद्ध से पहले जब मैं यहाँ आया था तो उससे नहीं मिल पाया था माता, परंतु इस बार मैं उससे अवश्य मिलूंगा। ठीक है, मैं अपने पुत्र की यही प्रतीक्षा करता हूं। अन्यथा यदि आपको पता है कि वो कहां गया है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं वहीं जाके उससे मिल लूंगा। वीणा, ये मेरे लिए है पिताश्री। आपने अपनी माता से यही मांगा था ना? पिताश्री, इसे सीखने की अनुमति है? अवश्य, क्यों नहीं? आप अपने हर एक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। जो चाहे आप कर सकती हैं। पिताश्री, तो मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मुझे भी आपके साथ विराटनगर चलना है। प्रश्न ही नहीं उठता लक्ष्मणा। वहां वो पांडव हैं, मेरे शत्रु, और वो छलिया कृष्ण भी होगा। जो सदा मेरे सामने कठिनाइयां उत्पन्न करता रहता है। मैं अपनी पुत्री को किसी भी संकट में नहीं डाल सकता। परंतु पिताश्री, आप ही ने कहा था कि आप हमारी प्रत्येक इच्छा पूरी करेंगे। अवश्य, परंतु जानबूझकर आपको संकट में तो नहीं ढकेल सकता ना। आपकी सुरक्षा मेरा कर्तव्य है। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ पिताश्री? निसंदेह, पूछिए, क्या पूछना है? लक्ष्मणा, क्या जानना है आपको? कुछ नहीं, फिर कभी पिताश्री। समझ नहीं आ रहा है आपको शाम के बारे में कैसे बताऊं, परंतु कदाचित अभी समय नहीं आया है। क्या हुआ? आप दोनों इतना विचलित क्यों हैं? कुछ नहीं पुत्र, सब ठीक है। ऐसा प्रतीत हो रहा है माता कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। माता, वृषसेन कहाँ है? आप मौन क्यों हैं माता? सुप्रिया, हमारा पुत्र कहाँ है, बताओ। जी,
वो शिव मंदिर गए। कुछ पंडित आए थे तीर्थ के लिए, उन्हें मार्ग दिखाने गया है। बस इतनी सी बात है। आप मुझे बता क्यों नहीं रही थी? ठीक है, मैं उसे वहीं ढूंढ लूंगा। करण पुत्र, वहां बहुत भीड़ होगी। कोई विवाह का आयोजन चल रहा है। उस भीड़ में कहां ढूंढोगे? तुम्हें विराटनगर के लिए विलंब हो रहा होगा। अगली बार मिल लेना। नहीं माता, मैं इसी बार उससे मिलूंगा। मैं शिव मंदिर जा रहा हूं माता। प्रणिपात। आवश्यकता पड़ने पर आप और आपकी सेना हस्तिनापुर की सहायता अवश्य करेंगे। स्वीकार है। वासुदेव, हमें बलराम ने समर्थन देने का वचन दिया था, और तुमने उन पांडवों को समर्थन देके सब कुछ बिखेर दिया। वासुदेव, कैसे कैसे तुम्हें अपने मार्ग से हटाओ? कैसे तुम्हें पराभूत करो? कैसे तुम्हारा अंत करो? वासुदेव, कैसे कैसे करो? क्या पता? हाँ, एक काम कर सकता हूं। विवाह में उसके भोजन में विष मिलाकर दे देता हूं। हाँ? वहाँ इतने सारे अतिथि होंगे, किसी को संदेह भी नहीं होगा। हाँ। ऐसे ही करता हूँ। नहीं, गांधारराज, ये संभव नहीं है। ना, जब वो छलिया नवजात था, तब पूतना ने भी विष पिलाने का प्रयास किया था। जब पूतना से कुछ नहीं हो पाया तो मैं कैसे? ना, कुछ और करना होगा गांधारराज। सोचो। दासी, इधर आओ। सुना नहीं तुमने? जाओ, मेरे लिए मदिरा का प्रबंध करो। जाओ। अब मैं ध्यान लगाकर सोच पाऊंगा। अब मेरा मस्तिष्क चलेगा। अभी तक यहीं खड़े हो तुम? सुना नहीं तुमने? जाओ, मेरे लिए मदिरा लेकर आओ। जाओ। करूं उस वासुदेव का अंत? हम सबका मन करता है कि हम जीवन में ऐसे शिखर पर पहुंचे जहां हमसे ऊपर कोई ना हो, जहां हमें कुछ करने की आवश्यकता ना पड़े, है ना? कुछ लोग इस शिखर पर पहुंच भी जाते हैं, परंतु उनका मन सदा विचलित रहता है। कितनी मनोरंजक बात है ना कि जिस विश्राम को पाने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, वो हमें मिलता ही नहीं। कारण स्वयं सोचिए, वन का राजा होने के पश्चात भी सिंह को अखेट के लिए परिश्रम क्यों करना पड़ता है? सोचिए। मैं बताता हूं, क्योंकि राजा होने का अर्थ ये नहीं कि वो सदा सोता रहे और मृग स्वयं उसके समक्ष आकर कहेगा कि आइए महाराज, मुझे खाकर अपनी भूख मिटाइए।
तो समझ लीजिए कार्य आपके परिश्रम से संपन्न होते हैं, केवल कामना से नहीं। यदि आप नीचे हैं तो सदा स्मरण रखें कि आपका परिश्रम ही आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा, और यदि आप ऊंचाई पर हैं तो वहां पर भी रहने के लिए आपको निरंतर परिश्रम करते रहना होगा। अर्थात परिश्रम से मुक्ति नहीं है, क्योंकि परिश्रम ही जीवन है। कैसे करूं उस वासुदेव का अंत? कैसे? गांधार नरेश, मदिरा। किसी प्रकार मैं इस वासुदेव का अंत कर दूं तो पांडव निसहाय हो जाएंगे, और फिर मेरे प्यारे सम्राट दुर्योधन के विरुद्ध खड़े होने का साहस किसी में नहीं होगा, किसी में नहीं। हाँ? ये तो कोई संदेश है। कौन भेज रहा है और किसे? संदेश केवल आपकी लक्ष्मण। क्या है ये? क्या है ये? तुम्हें ज्ञात भी है तुम क्या करने जा रही थी? हैं? कृष्ण का पुत्र सांब और दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा। असंभव है ये, असंभव है ये, तुम्हारा दोनों का साथ असंभव है। तुम्हें याद भी है इसका परिणाम क्या होगा बच्चे? हैं? याद है तुम्हें इसका परिणाम क्या होगा? महाविध्वंस हो जाएगा बच्चे, महाविध्वंस। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। महोदय जी, यहाँ तो विवाह का आयोजन था ना, क्या वो समाप्त हो गया? कैसा विवाह भद्र? यहाँ तो कोई विवाह का आयोजन नहीं चल रहा है। कदाचित आप भिन्न स्थान पर आ गए हैं। अर्थात माता और सुप्रिया मुझसे झूठ कह रहे थे, परंतु क्यों? ये तो अनुचून का मित्र है। बहुत वर्षों बाद तुमसे भेंट हुई। कैसे हो तुम? मैं बहुत अच्छा हूँ, परंतु आप यहाँ भ्राताकर्ण? मैं अपने पुत्र ऋषियन की खोज कर रहा हूँ।
मुझे किसी ने बताया था कि वो इस मंदिर में किसी के विवाह में सम्मिलित होने आया है। वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा भ्राता कर्ण, वो सदा अपने प्रिय स्थल पर होता है। प्रिय स्थल? वृषसेन, कहाँ हो वृषसेन? पुत्र कहाँ हो तुम? वृषसेन! हमें क्षमा कर दीजिए महोदय, क्षमा कर दीजिए। ऐसा करने से पहले तुम्हें इसके परिणाम को सोच लेना चाहिए था। अनेक मनुष्यों ने तुमसे इसी प्रकार निवेदन किया होगा, परंतु तुम दुष्टों ने कभी किसी की याचना सुनी? कौन है ये सब और किस बात की क्षमा मांग रहे हैं? और ये कौन है? हर बार तुम लोगों को एक और अवसर दिया गया, परंतु तुम लोग फिर भी नहीं सुधरे और इसी कुमार्ग पर चलते रहे। परंतु अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल भुगतना ही होगा। मैंने तुम्हें साक्ष्य समेत पकड़ा है, अब तुम नहीं बच सकते। नहीं महोदय, ऐसा न करें महोदय, ऐसा न करें, हमें क्षमा कर दीजिए। लूटा हुआ धन हम पुनः स्त्री को लौटा देंगे, पर हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमें क्षमा। लूटा हुआ धन लौटा देने मात्र से तुम्हारे पापों का प्रायश्चित नहीं हो जाएगा दुष्टों। सर्वप्रथम उस पीड़ित महिला से क्षमा की भीख मांगो, अन्यथा मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, हम क्षमा मांग लेंगे, हम क्षमा मांग लेंगे। वृषसेन, मित्र, उस स्त्री को उसका धन लौटा दो और इन शवों को भी अंतिम संस्कार दे दो। हमारा मंतव्य यहां पूर्ण हुआ। जिनसे मिलना था उनसे मिल चुके, अब न किसी से मिलना शेष है और न किसी को उत्तर देना। कब से चल रहा है ये प्रकरण और कब से अपने परिवार के साथ विश्वासघात कर रही हो तुम? अब इस बात से मुझे दुर्योधन को अवगत कराना पड़ेगा। अब वो ही तुम्हारे इस दुस्साहस का निर्णय लेगा। रो लो तुम। नहीं मामा श्री, रुक जाइए। रो लो तुम, रो लो। ऐसा ना करिए मामा श्री, कृपया करके पिताश्री को कुछ ना बताइए, हम आपसे विनती करते हैं।
क्षमा कर दीजिए मामाश्री। आपका भरोसा तोड़ने के लिए हम क्षमा चाहते। बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। भूल गई थी मैं कि मैं ऐसा संबंध जोड़ने का स्वप्न देख रही जो कभी जुड़ ही नहीं सकता। प्रेम ने मेरी विचार क्षमता नष्ट कर दी। हमें क्षमा कर दीजिए, परंतु कृपया करके पिताश्री को कुछ मत बताइए। उन्हें पता चलेगा तो उनके हृदय को बहुत ठेस पहुंचेगी। उन्हें कुछ मत बताइए। अच्छी ना, तुम आओ आओ, क्या बैठो। रोना लक्ष्मणा, देखो मुझे क्रोध तो आया था मुझे क्रोध, परंतु तुम्हारे अश्रुओं ने मुझसे कह दिया कि तुम सांब से अत्याधिक प्रेम करती हो। हाँ ठीक है, अब मुझे ही कोई मार्ग ढूंढना पड़ेगा इससे बाहर निकलने का। तुम क्या सांब को अभिमन्यु के विवाह में ला सकती हो? बताओ ना, बुला सकती हो तुम? हाँ, परंतु पिताश्री भी वहां होंगे ना? वही तो मैं चाहता हूँ लक्ष्मणा। केवल तुम्हारे पिताश्री नहीं, अपितु तुम्हारे पिताश्री दुर्योधन के साथ साथ सांब के पिताश्री कृष्ण भी वहां उपस्थित होंगे। अर्थात तुम्हारे विवाह के विषय में कुछ प्रस्ताव उपस्थित करने के लिए दोनों के पिताश्री वहां होना आवश्यक है कि नहीं? परंतु पिताश्री कभी नहीं मानेंगे। ना ना ना, तुम दुर्योधन की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं उसे समझा दूंगा। सच? हाँ, अरे मैं अपनी लक्ष्मणा के लिए इतना भी नहीं कर सकता। तुम बस किसी भी परिस्थिति में सांब को वहां उस विवाह में ले आना, शेष सब मैं संभाल लूंगा। हाँ? धन्यवाद मामाश्री। सांब अवश्य आएंगे। हम अभी से संदेश भेजते। हाँ। चलिए कृष्ण, अब आएगा आनंद। मेरी अगली चाल के लिए तैयार रहना। तो इस बार तुम्हारी पराजय निश्चित निश्चित। पुत्र मैं हूँ, मैं तुम्हारा पिता। तुमने मुझे पहचाना नहीं, परंतु मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया। तुम्हें मालूम, बचपन में मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता था। हाँ, वही मुख, वही शरीर, जैसे मेरा ही प्रतिबिंब हो। तुम बिल्कुल मुझ पर गए हो पुत्र। मुझे ज्ञात है कि आप मेरे पिता हैं, परंतु इस पिता और पुत्र के संबंध का आपके लिए महत्व ही क्या है? मेरी बात सुनो पुत्र, इस बात का क्या तात्पर्य है पुत्र? यही कि सदा आपने अपने परिवार से अधिक महत्व अपने लक्ष्यों को दिया। आपके लिए वो महत्व नहीं रखते थे जिन्होंने आपसे प्रेम किया। आपके लिए वो महत्व रखते रहे जिन्होंने आप पर उपकार किया या जिन्हें आपने वचन दिया। परंतु मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण मेरा परिवार है। सबसे अधिक महत्व मेरे अपनों का है। मेरी बात सुनो पुत्र।
पुत्र मेरी बात सुनो, इतना रुष्ट हो अपने पिता से। जब मेरी आयु में पहुंचोगे तब जानोगे कि मनुष्य के लिए उसका कर्तव्य कितना महत्वपूर्ण होता है। मैं यहाँ केवल तुमसे मिलने आया हूं। अपना मुख मत फेरो मुझसे। इतने वर्षों पश्चात मैं तुमसे मिल रहा हूं और तुम्हें लगता है इस अवसर का कोई महत्व नहीं मेरे लिए? रुष्टसेन, क्या हो गया तुम्हें? तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? मुझे तुमसे ये आशा नहीं थी। तो और क्या आशा थी मुझसे, मेरे पूज्य पिताश्री, कि कैसा व्यवहार करूंगा? वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा वो पुत्र करते हैं जिनके पिता उनसे वर्षों के पश्चात मिलते। आपका स्वागत करूंगा, आपको आलिंगनबद्ध करके अश्रु बहाऊंगा। आपने कभी सोचा कि वर्षों के पश्चात जब आप अपने परिवार के पास लौटोगे तो सब आपकी व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहे होंगे? कदाचित शेष ने ऐसा किया हो, परंतु मैं भिन्न हूं। आपकी भांति मैं अपने परिवार को उनके हाल पर नहीं छोड़ सकता। मेरे लिए सबसे अधिक महत्व मेरे परिवार का है। मेरे लिए भी, परंतु मेरे लिए मेरा धर्म, मेरा कर्म, मेरा कर्तव्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं आया था पुत्र, परंतु मैं तुमसे मिल नहीं पाया। वो हस्तिनापुर की ओर से दिग्विजय के लिए तुम ही बता। यदि मनुष्य केवल अपने लिए जिएगा, अपने ही सुख के बारे में सोचेगा, तो क्या हमारी आने वाली पीढ़ी का धर्म से विश्वास नहीं उठ जाएगा? हमें समाज के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचने का कोई अधिकार नहीं जब तक हम अपने पारिवारिक समस्याओं से ऊपर उठकर समाज के बारे में ना सोचें, समाज के लिए अपना धर्म पूर्ण ना करें। पुत्र, जीवन स्वार्थ नहीं, परमार्थ है। मैंने जो कुछ भी किया उसका मुझे कोई पश्चाताप नहीं, कोई ग्लानि नहीं, क्योंकि मैं स्वयं के लिए नहीं समाज के लिए जिया हूं, लोगों के हित के लिए लड़ा हूं। मैंने जीवन भर परिवर्तन के लिए संघर्ष किया। जानते हो क्यों? क्योंकि जब भी मैंने ऐसा किया तो मैंने लोगों की आंखों में आशा की किरण देखी। संसार में परिवर्तन लाने से पूर्व हमें स्वयं में परिवर्तन लाना चाहिए। इसलिए मैंने ये सब किया पुत्र। और यदि मैं ऐसा नहीं करता तो तुम आज एक सूत पुत्र होकर हाथ में शस्त्र नहीं उठा पाते। सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? जीवन या जो जीवन में पाया, यात्रा या यात्रा पूर्ण करने के बाद पाया गया लक्ष्य, कर्म या उसके फल? बहुत ही महत्वपूर्ण परंतु विकट प्रश्न है ना? परंतु तनिक धीरज से सोचेंगे
तो इसका उत्तर अधिक कठिन नहीं है। यदि जीवन यात्रा है तो उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? स्वयं सोचिए। मान, संतान, धन? नहीं ना। अंतिम लक्ष्य है परम आनंद, और ये अचानक से नहीं मिलता। इसे पाने का केवल एक ही उपाय, और वही आपका कर्म, वही आपकी यात्रा भी, और वही आपका प्रारब्ध भी है। और आपको कौन बताता है कि आपके लिए सही क्या है? वो है आपका मन, जो मस्तिष्क की भांति हानि और लाभ नहीं सोचता, जो आपको ये बताता है कि शुभ किसमें, संसार का कल्याण किसमें, आनंद किसमें। यदि आपका मन संयमित है तो वो आपका सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है, जो आपकी यात्रा, आपका लक्ष्य, आपके कर्म और उसके फलों को सबको शुभ बना सकता है। धर्म की बात करते हैं तो एक पति धर्म भी होता है, एक पुत्र धर्म भी होता है। यदि कर्तव्य की बात करते हैं ना, तो अपने परिवार और पुत्र के लिए भी मनुष्य का कर्तव्य होता है। और यदि समाज की बात करते हैं तो ये मत भूलिए कि समाज परिवारों से मिलकर बनता है। आप जिसे परमार्थ कह रहे हैं वो आपका परम स्वार्थ है, और कदाचित मेरा स्वार्थ मेरा परमार्थ। आप अपना धर्म निभाइए और मैं अपने संबंध निभाता हूं। अब मैं चलता हूं, मुझे शीघ्र ही कहीं पहुंचना है अपने संबंध निभाने के लिए। नहीं मामाश्री, मैं कह चुका हूं, लक्ष्मणा विराटनगर नहीं जाएगी, बस। अपनी शत्रुता के कारण अपनी बच्ची का मन तोड़ना कहाँ का न्याय है दुर्योधन? हमारी बच्ची लक्ष्मणा को हमारे साथ ले जाना उचित होगा दुर्योधन। अरे कदाचित आप भूल रहे हैं मामाश्री कि विराटनगर हमारा मित्र नहीं शत्रु राज्य है। कोई अनहोनी हो गई तो, युद्ध छिड़ गया तो? मैं कुछ नहीं भूला हूं दुर्योधन, परंतु समझो बात को, ये निमंत्रण युद्ध का नहीं, विवाह समारोह का निमंत्रण है। उस अभिमन्यु का विवाह समारोह है। और दुर्योधन, हमारी नई पीढ़ी का पहला विवाह है, उसमें हमारी बच्ची को ले जाना अनुचित नहीं है। अरे मामाश्री, क्षमा कीजिए मुझे, परंतु ये मुझे स्वीकार नहीं है। मैं अपनी पुत्री को संकट में नहीं डालूंगा, बस। दुर्योधन, देखो, ये मत भूलो कि ये आमंत्रण पांडवों की ओर से आया है, अर्थात पांडव शांति बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, जिससे किसी पर भी कोई भी संकट आए। मामाश्री बस, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना है। ठीक है, जैसा तुम उचित समझो। रुकिए मामाश्री, क्या चल रहा है आपके मस्तिष्क में? वृषसेन, क्षमा चाहता हूँ। नहीं, मैं क्षमा चाहती हूँ तुम्हें इस प्रकार यहाँ बुलाने के लिए, परंतु बात ही कुछ ऐसी थी। मैं एक विवाह में जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि सांब भी वहाँ उपस्थित हो, और उसे केवल तुम ही वहाँ ला सकते हो, तो तुम्हारी बात अवश्य मानेंगे। अच्छा, तुम्हारे कहने का तात्पर्य है कि वो तुमसे अधिक मेरी बात मानेगा। वृषसेन, ये
परिहास का समय नहीं है, मेरी जान पर लगी है। अब मैं स्वयं जाके तो उन्हें वहां से आने को नहीं बोल सकती ना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो नहीं आएंगे। परंतु इस बार उनका वहां आना अति आवश्यक है। और तुम मेरे मित्र होके ऐसे उपहास कर रहे हो। अरे अरे ठीक है, यदि इतना ही आवश्यक है तो मैं स्वयं जाकर कुमार साम को लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। कहाँ है विवाह? विराटनगर में। वहां तो कुमार अभिमन्यु के विवाह का आयोजन चल रहा है ना, अर्थात तुम उस विवाह में। प्रश्न ये नहीं है कि लक्ष्मणा विराटनगर जाए या ना जाए, प्रश्न ये है कि आप उसे वहां ले जाने का हट क्यों कर रहे हैं? क्यों मामा श्री? ऐसा कुछ नहीं है दुर्योधन। जितना मैं आपको जानता हूं मामा श्री, आप अकारण मेरा मन बदलने के लिए मुझे बातें नहीं करते हैं। कुछ तो योजना आपके अंतर मन में है मामा श्री। अब भला मेरे मन में क्या योजना हो सकती है? मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ अपनी बच्ची लक्ष्मणा की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, और कोई योजना नहीं है इसमें। बेहतर होगा कि ना हो मामा श्री, क्योंकि यदि ये कोई आपकी योजना है जिसमें आपने मेरी पुत्री का उपयोग करना चाहा, तो मैं आपको क्षमा नहीं करूंगा मामा श्री। ये क्या क्या कह रहे हो दुर्योधन? मैं अपनी बच्ची लक्ष्मणा को लेकर छल करूंगा? आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है मामा श्री, परंतु सावधान करता हूँ, क्योंकि यदि मेरी पुत्री पर जरा सी भी आँच आई तो आप मेरी प्रतिक्रिया सहन नहीं कर पाएंगे, समझे? दुर्योधन, ये क्या हो गया है तुम्हें? तो बताइए, आप लक्ष्मणा को विराटनगर ले जाने में दबाव क्यों बना रहे? मामा श्री, आपका यह बोल मेरे मन के संदेह की अग्नि को और भड़का रहा है। बोलिए, अन्यथा मैं अपना संयम तोड़ बैठूंगा। बोलिए। बताता हूँ। भूल जाओ लक्ष्मणा, ये संभव नहीं। तुम अपना ये संदेश किसी और के हाथों पहुंचा दो, मैं ये नहीं कर सकता। परंतु क्यों? लक्ष्मणा, वहां कौरव और पांडव सभी उपस्थित होंगे और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा सामना तुम्हारे पिता से हो। यही ना? ऋष्यसेन, मैं जानती हूँ कि तुम और सांब अपने पिता के समक्ष नहीं जाना चाहते, परंतु ये मेरे और सांब के जीवन का प्रश्न है। मित्र होने सहायता नहीं करोगे? ऋषसेन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, केवल एक बार उनसे बात तो करके देखो। वहां कुछ ऐसा होने वाला है जो हमारे जीवन को एक नई दिशा देगा। ठीक है, मैं उससे बात करने का प्रयास करूंगा, परंतु वो मानेगा या नहीं ये मैं नहीं कह सकता। तुम प्रयास तो करके देखो, सब ठीक होगा। मुझे अपने मित्र पे पूरा भरोसा है। लक्ष्मणा के विषय में क्या कहना है आपको? लक्ष्मणा के विषय में नहीं, लक्ष्मणा के विवाह के विषय में। लक्ष्मणा का विवाह? हाँ दुर्योधन। अब तो मेरी बात ध्यान से सुनना दुर्योधन। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे मस्तिष्क में क्या चल रहा है। हाँ। मुझे नहीं पता था कि आप अभी यही हैं। मैं जानता हूं तुम मुझसे रुष्ट हो पुत्र। अब समझ में आ रहा है मुझे कि माता और सुप्रिया मुझे तुमसे मिलने से क्यों रोक रहे थे। माता और दादी माँ को सदा यही लगता था कि हम एक दूसरे से ना मिलें, परंतु सत्य तो ये है कि
कि मैंने सदैव इस भेंट की प्रतीक्षा की कि मैं आपको बता सकूं जो परिवर्तन आप लाना चाहते हैं वो बस केवल एक स्वप्न है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। इतने वर्षों में भी आप कुछ नहीं कर पाए। साधारण असहाय मनुष्यों पर आज भी अत्याचार होते हैं, उन पर अन्याय होता है और इस अन्याय को रोकने का एक ही उपाय है, अत्याचार और अत्याचारियों को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया जाए। ये हल नहीं है पुत्र, ये हल नहीं है। अपनी अपनी सोच है। आप परिवर्तन में विश्वास रखते हैं और मैं परिणाम। आप कर्म पर विश्वास करते हैं और मैं फल पर। मैं वृक्ष से मिले फल पर विश्वास करता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर मेरे लिए बहुत कड़वाहट होगी, परंतु मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम मेरा बलिदान अवश्य समझोगे। मैं उस समय की प्रतीक्षा करूंगा। वो समय आएगा पुत्र, वो समय आएगा। वो दिन कभी नहीं आएगा जब मैं आपके तर्कों से सहमत होऊंगा। आपने अपना मार्ग चुना और मैं अपने चुने मार्ग पर चलूंगा। आप कीजिए प्रतीक्षा परिवर्तन की, परंतु मैं परिणाम लाऊंगा और मैं अपने मार्ग में किसी को नहीं आने दूंगा, फिर चाहे मुझे उसके लिए किसी का भी सामना करना पड़े। और यदि आपका भी सामना करना पड़ा तो मुझे स्वीकार है। आपने अपना तर्क सामने रख दिया और मैंने अपना पक्ष आपको समझा दिया। अब ये अंतिम अवसर है जब हम मिल रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि अब जब कभी भी हम एक दूसरे के सामने आए तो एक दूसरे के विपक्ष में ना हो, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो हम दोनों में से कोई एक ही जीवित बचेगा। और दोनों ही पक्षों में हानि माता की ही होगी, रोना उन्हें ही पड़ेगा। इसलिए प्रार्थना है कि आगे से मेरे मार्ग में ना आए। ये सुंदर है। अति सुंदर पुत्री, वस्त्र चयन में बहुत ही प्रवीण हो गए हो लक्ष्मणा। एकांत। नहीं मामाश्री, प्रवीण तो आप हैं मनाने में। हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये चमत्कार कैसे हुआ। पिताश्री को कैसे मनाया? विश्वास के कारण, क्योंकि शकुनी हमेशा अपने दिए वचन पूर्ण करता है। तुम्हें भी मुझ पर विश्वास करना सीखना होगा लक्ष्मणा। मुझे आप पर पूरा विश्वास है मामाश्री। तो क्या तुमने वो किया जो मैंने तुमसे करने को कहा था? क्या संभ विवाह में आएगा? जी मामाश्री, वो विवाह में अवश्य आएंगे। बहुत अच्छे बच्ची, जाओ अपने मधुर मिलन की तैयारियां करो। जाओ। और मैं कृष्ण की पहली बार पराजय की कड़वी मुद्रा देखने की तैयारी करता हूं। मैं नहीं जानता कि तुम भविष्य देख पा रहे हो या नहीं, परंतु मैं तुम्हें हारता हुआ अवश्य देख पा रहा हूं। अवश्य। नहीं जीतोगे तुम, नहीं जीतोगे तुम। चलिए। समझ नहीं आता ऐसा क्या है इस मोरपंख में कि
सब इसे देखते ही अपना शीश झुका देते हैं। क्यों इसे देखते ही सबके मन में भक्ति उमड़ पड़ती है। जाने दो मित्र, जिसके मन में जो भावना है उसे रहने ही दो। परंतु मुझे ये भक्ति नहीं लगती, ये भय है, भय जो इस मुकुटधारी के पाखंड से उपजा है। लोग इससे प्रसन्न इसीलिए है क्योंकि वो उन्हें मनचाहा देते हैं। कम से कम वो ये कार्य तो उचित ही करते हैं मित्र। परायों को महत्व देते हैं, अपनों को नहीं। परंतु हम अपनों की बात करें मित्र। तो क्या निर्णय लिया तुमने? विराटनगर आ रहे हो ना? तुमने सुना नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा जहां मेरे पिता महान श्री कृष्ण वासुदेव हो। मुझे समझाने में तुम अपना समय व्यर्थ कर रहे हो मित्र। मैं तो स्वयं तुम्हें वहां जाने से रोकने आया हूं मित्र, क्योंकि वहां जाना समय को व्यर्थ करना ही है, अनावश्यक है। वो अभिमन्यु तुम्हें एक आंख नहीं भाती, तो तुम उसके विवाह में जाओगे क्यों? हाँ, वो माना कि लक्ष्मणा वहां आ रही है, परंतु उससे क्या अंतर पड़ता है? वहां आ रही है और वो चाहती है कि मैं भी वहां आऊं, है ना? और तुम मुझे वहां जाने से रोक रहे हो। मैं तो केवल अपने मुख पर आई मुस्कुराहट को रोक रहा हूं मित्र। काकाश्री, प्रणिपात। प्रणिपात। तो हम कल प्रातः यहाँ से प्रस्थान करेंगे ना? परंतु अभी सूर्योदय होने में तो समय शेष है, फिर इस समय आप यहाँ? मैं जांच रहा था कि सुरक्षा प्रबंध पर्याप्त है या नहीं, क्योंकि हस्तिनापुर की राजकुमारी पहली बार जो हमारे साथ जा रही है। काकाश्री, आप अंगराज हैं, अंगरक्षक नहीं। आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं। मैं ये सब इसलिए करता हूँ क्योंकि ये युवराज और आपकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। मेरे लिए मेरा वहां जाना आवश्यक नहीं है, परंतु किसी और के लिए मेरा वहां उपस्थित होना आवश्यक है। मेरी बात मानो मित्र, मत जाओ वहां, भूलो मत, तुम्हारे पिता भी उपस्थित होंगे वहां पर। तुम्हारी मंत्रणा उचित है मित्र, परंतु हाँ, लक्ष्मणा भी होगी और उसकी इच्छा है कि मैं भी वहां पहुंचूं। इस बार भी उनकी इच्छा नहीं थी कि मैं उनके साथ विराटनगर चलूं, क्योंकि उन्हें आपकी चिंता है। हर पिता के लिए अपनी पुत्री की रक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। देखो पुत्री, उनके वहां बहुत शत्रु हैं, इसलिए आपको वहां ले जाना सुरक्षित नहीं है। परंतु हम विवाह में जा रहे हैं ना काकाश्री, युद्ध करने तो नहीं। शत्रु शत्रु होता है, कब युद्ध छेड़ दे कोई नहीं जानता, और एक पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य अपनी संतान की सुरक्षा होती है। मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता कि मेरे पिता मेरे विषय में क्या सोच रहे हैं। तुम्हारा आग्रह डालने के लिए क्षमा चाहता हूँ मित्र, परंतु मैं विराटनगर जाऊंगा लक्ष्मणा से मिलने के लिए, चाहे वहां कुछ भी हो। निश्चिंत होकर जाओ मित्र, यदि वहां कुछ होगा भी तो तुम्हारी रक्षा के लिए
मैं वहां उपस्थित रहूंगा। चाहे जो हो राजकुमारी, स्मरण रखिएगा कि मैं आपकी रक्षा के लिए सदैव वहां उपस्थित रहूंगा। इन पक्षियों को देख रहे हैं आप? इनका उड़ना वायु में इतना संतुलन मुक्त कर देता है ना? इन्हें उड़ते देख आपके मन में भी इच्छा होती होगी कि इन्हीं की भांति आप भी स्वतंत्रता से उड़ पाएं। ईर्ष्या होती है ना जब आप इन्हें खुले आकाश में ऐसे विचरण करते देखते हैं। पर कभी सोचा है इस उड़ान को, इस स्वतंत्रता को पाने के लिए कितना परिश्रम, कितना अभ्यास किया होगा इन्होंने? आकाश में उड़ने से पूर्व धरती पर कितना गहन परिश्रम किया होगा इन्होंने। इनके माता पिता ने पहली बार जब इन्हें पंख फड़फड़ाने को उकसाया होगा तो कितनी बार गिरे होंगे। पहली बार वायु में उड़ते समय कितना भय लगा होगा इन्हें। अपनी पहली उड़ान के पश्चात धरती पर उतरते समय गिरकर कितनी चोट खाई होगी। इस उड़ान का, इस स्वतंत्रता का ये मूल है। यदि आप ये दे सकते हैं तो अवश्य आप भी इस स्वतंत्रता को पा सकते हैं। इन पक्षियों की भांति ही अपने चारों ओर जब भी आप किसी सफल मनुष्य को देखें तो उससे ईर्ष्या ना करें। उसके परिश्रम और पीड़ा को समझने का प्रयास करें जो उसने यहां तक पहुंचने में पाई है। प्रेरणा लें, प्रयास करें और स्वयं भी सफल हो जाएं। वर्षों से ये आंखें तुम सबको देखने के लिए तरस रही हैं। अच्छा तृप्त हो जाने दो। तुम जानती हो 13 वर्ष की इस परीक्षा में मेरे पुत्र सफल क्यों हुए? क्योंकि तुम इनके साथ थी, तुम इनकी तारनहार हो। ईश्वर की कृपा है कि बुरा वक्त समाप्त हो। और किसी का बुरा समय प्रारंभ हुआ। महामहिम भीष्म की जय। महामहिम भीष्म की जय। महामहिम भीष्म की भीष्म आप यहाँ पधारे, हम धन्य हुए पितामह। प्रणिपात। आयुष्मान भव। प्राणिपात। स्वागत है महाबली भीष्म। महाराज विराट, मेरे पड़पोते के विवाह पर यदि आपने निमंत्रण ना भी दिया होता तो भीष्म अवश्य आता। आइए महाबली भीष्म। अंतिम भेंट में आशा थी कि अगली भेंट युद्ध भूमि में ही होगी,
मेरी भी आशा टूट गई अर्जुन। वैसे पुत्र के विवाह की बधाई हो। स्वागत है। धन्यवाद। प्रणिपात। देख रहे हैं मामाश्री, किस बात ये पितामह इन पांडवों से घुल मिल रहे हैं। कोई जाए उन्हें बताए, समझाए उन्हें कि कुछ ही समय पश्चात यही पांडव युद्ध में हमारे विरुद्ध खड़े होंगे। शांत रहो दुर्योधन। मुख मुद्रा सुंदर नहीं बना सकते तो कम से कम सुंदर शब्दों का प्रयोग तो करो। और ये मत भूलो कि हम यहाँ केवल अभिमन्यु के विवाह के लिए नहीं आए। हमें हमारी बच्ची लक्ष्मणा के विवाह के विषय में भी बात चलानी है और एक कर्तव्यनिष्ठ पिता की भांति व्यवहार करना सीखो और ये बचपना छोड़ो। पिताश्री, अब तो सभी अतिथि आ ही चुके हैं ना, अब आप भी तनिक मेरे साथ बैठिए। मुझे आपको कितना कुछ बताना। 13 वर्षों पश्चात आपसे मिलना हो और इतना समय भी नहीं मिला कि आपको बता सकूं कि मैंने क्या क्या सीखा। अवश्य। जिनसे मिलना था उनसे मिल चुके हैं। अब न किसी से मिलना शेष है और न किसी को उत्तर देना। प्रणिपात वासुदेव, क्षमा कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। कोई बात नहीं अंगराज। मनुष्य का मन जब व्यथित होता है तो कई बार वो अपने आसपास की वस्तुओं को देख नहीं पाता। मैं व्यथित हूं, ये आपको कैसे ज्ञात हुआ? लगता है तुम भूल गए अंगराज। सारथी हूं, योद्धा का मन पढ़ लेता हूं। अभिमन्यु को देखकर तुम्हें वृषसेन का स्मरण हो आया ना? ना कहूंगा तो असत्य होगा। पिता पुत्र का संबंध बड़ा विचित्र होता है। दोनों जन्म से जुड़े होते हैं, साथ होते हैं, परंतु कई बार साथ आने में बड़ा समय लग जाता है। अपने संतान के उज्जवल और स्वतंत्र भविष्य के लिए एक पिता अपने पुत्र से दूर रहता है, परंतु उस दूरी को समाप्त करने में उसे ही वर्षों लग जाते हैं। परंतु मुझे तो भय है कि कहीं अधिक विलंब ना हो जाए। ये तो समय ही बताएगा अंगराज। अच्छा वासुदेव, शाम कैसा है? वो आपके साथ नहीं आया? वो अच्छा है अंगराज। उसका यहां आने का मन नहीं था, इसलिए साथ नहीं आया। परंतु मन की गति बड़ी चंचल होती है अंगराज, क्या पता कब बदल जाए। वासुदेव क्षमा कीजिएगा, परंतु मेरे पूछने का एक और तात्पर्य है। आपका आपके पुत्र से संबंध कैसा है?
मैंने कहा ना अंगराज, पिता पुत्र का संबंध बड़ा विचित्र होता है। मेरी दशा तुमसे भिन्न नहीं है और मैं भी प्रारब्ध नहीं बदल सकता। रुक क्यों गए मित्र? अभी विराटनगर दूर है। परंतु मेरा साथ यहीं तक था मित्र सांब। अर्थात तुम चाहते हो कि मैं वहां अकेले सबके समक्ष प्रस्तुत हूं? नहीं मित्र, तुम मेरा साथ नहीं छोड़ सकते। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ रहा हूं मित्र, मैं यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। परंतु ऐसा क्यों? जब तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो मेरे साथ क्यों नहीं चल सकते? क्या बात है मित्र? क्योंकि आने वाले पल तुम्हारे प्रेम लक्ष्मणा से तुम्हारे मिलन के सुखद पल हैं मित्र। मैं उसे बिगाड़ना नहीं चाहता। परंतु ऐसा क्यों होगा? तुम भला कोई बाधा क्यों डालोगे? क्योंकि कौरव वहां आए तो मेरे पिता भी अवश्य आए होंगे। मेरे पिता भी वहां है, हमें उन्हें अनदेखा करना है। कुछ बातें अनदेखी नहीं की जा सकती मित्र। मैं उनसे अंतिम भेंट करके आया हूं। यदि अब भेंट होगी तो विध्वंस होगा और मैं ये नहीं चाहता। ऐसा नहीं है वृषसेन। ऐसा ही है मित्र। अब यहां से तुम्हें अकेले ही जाना होगा। परंतु विश्वास करो, यदि कुछ भी अशुभ होता है तो पीछे पलट कर देखना, मुझे समक्ष पाओगे। जाओ सांब, लक्ष्मणा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। और हाँ, शांत रहना मित्र। स्वयं किसी संकट को आमंत्रण मत दे देना। प्रयास करना कोई समस्या उत्पन्न ना हो जाए। मैं समस्या उत्पन्न करने नहीं मित्र, समस्या का अंत करने जा रहा हूँ और एक नए जीवन का प्रारंभ। आपके लिए वो महत्व रखते रहे जिन्होंने आप पर उपकार किया या जिन्हें आपने वचन दिया, परंतु मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण मेरा परिवार है। आपने कभी सोचा है कि वर्षों के पश्चात जब आप अपने परिवार के पास लौटोगे तो सब आपकी व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहे हैं, परंतु मैं भिन्न हूं। आपकी भांति मैं अपने परिवार को उनके हाल पर नहीं छोड़ सकता। ईश्वर से प्रार्थना है कि अब जब कभी भी हम एक दूसरे के सामने आए तो एक दूसरे के विपक्ष में ना हो, कि यदि ऐसा हुआ तो हम दोनों में से कोई एक ही जीवित बचेगा। तुम्हारे मन की व्याकुलता मैं समझ सकता हूँ लक्ष्मणा, परंतु किसी की प्रतीक्षा में द्वार पर इतनी देर भी दृष्टि नहीं रखनी चाहिए कि सबकी दृष्टि तुम पर पड़ जाए। अवश्य कोई महान नीति का ज्ञान अपनी नातिन को दे रहे होंगे गांधार नरेश। प्रणिपात। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो पुत्री। प्रणिपात करने का एक लाभ ये होता है कि आशीर्वाद स्वतः मिल जाता है ना गांधार नरेश? वैसे ये बताइए, आपको उत्सव का प्रबंध कैसा लगा? अति उत्तम वासुदेव, आप ही की कृपा है बस। मेरी कृपा? उत्सव विराट राज का है,
और आप प्रशंसा मेरी कर रहे हैं। और किसकी करूं वासुदेव? आप जहां जाते हैं वहां सब कुछ आप ही के मन से तो चलता है। भिक्षुक पांडवों को ऐसा राज संबंध दिलाना, हारे हुए योद्धाओं को फिर से स्फूर्ति दिलाना, ये आपके अतिरिक्त कौन संभव कर सकता है वासुदेव? भला आप ही बताइए, कौन सोच सकता है कि जो कौरव विराटनगर की ईंट से ईंट बजा देने का स्वप्न लिए बैठे थे, वो विराटनगर का आतिथ्य स्वीकार करेंगे? ये योजना बना पाना, उसे सफल करना आप ही के तो बस में है वासुदेव। इसीलिए आप प्रशंसा के पात्र हैं। योजना के भवन तो आपने भी बनाए हैं गांधार राज, और उत्सवों का प्रबंध भी आपने बहुत किया है, उसमें सफलता भी मिली। योजना के भवन तो आपने भी बनाए हैं गांधार राज, वो बात और है कि उसके लिए आपको प्रशंसा नहीं मिली। परंतु एक बात के लिए मैं आपकी प्रशंसा अवश्य करूंगा कि हस्तिनापुर के इतने महान दिग्गजों को यहां लाना कोई सरल कार्य नहीं है। युवराज दुर्योधन, महामहिम भीष्म जैसे दृढ़ पुरुषों को यहां लाना बड़ा कठिन कार्य है, जिसे आपने बड़ी सरलता से पूर्ण कर दिया। हस्तिनापुर को आप विराटनगर ले ही आए गांधार नरेश, भले ही उसके पीछे आपका कोई व्यक्तिगत कारण अवश्य रहा हो। मेरा क्या कारण होगा वासुदेव? क्या कारण होगा मेरा ना? अरे हाँ, मैं यहाँ सबसे मिला, परंतु आपका पुत्र सांब कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। क्या वो आमंत्रित नहीं है यहाँ? जिसे आना हो उसे आमंत्रण की क्या आवश्यकता? और यदि आपको सांब की कमी अनुभव हो रही है तो तनिक उधर देखिए गांधार राज। जिसके लिए आप बड़ी व्याकुलता से पूछ रहे थे, या ये कहूं बड़ी व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा तो करूंगा ना वासुदेव। जब सारी अगली पीढ़ी यहाँ प्रस्तुत है तो आपके पुत्र सांब से भी मिलने का मन हो आया, और विराटनगर के लिए हस्तिनापुर से जो भेंट आई है उसका आनंद अधिक लोग उठा सके उतना अच्छा है? और आशा है कि मेरी भेंट सबको आनंदित ही करेगी वासुदेव। आज्ञा दीजिए वासुदेव, मैं उत्तरा से मिलके आती हूँ। जा। तुम वहां जहां मैं हूं? आश्चर्य हुआ तुम्हें देखकर। आश्चर्य नहीं, सौभाग्य है आपका पूजनीय पिताश्री। ये मत समझिएगा कि आपको लेकर मेरे विचार परिवर्तित हो गए। बात केवल इतनी है कि आज मेरा मन आनंद में था, बस।
उसे बांटने के लिए मैं अपने संबंधी के विवाह में चला आया। तुम उनमें से नहीं हो साम, जो केवल अपने मन के आनंद के लिए कुछ कर जाए। यदि तुम यहां आए हो तो अवश्य कोई छिपे हुए मंतव्य के साथ आए हो। पुत्र हो मेरे, इसे मेरी मंत्रणा समझो या चेतावनी, परंतु कुछ भी ऐसा मत करना जो अनिष्टकारी हो। वैसे पूरा भारतवर्ष एक महायुद्ध के ज्वालामुखी के मुख पर बैठा हुआ है। उस युद्ध को प्रारंभ करने का कलंक अपने सर पर मत ले लो।